अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, शब बारात का महीना चल रहा है और रात में लोगों ने सबको जागा और लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने आ रहे हैं। इस सूरत में बहुत से हजरात ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। इस सूरत में कुछ लोगों को ऊँग आ रही है, जमुहाई आ रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नींद में झूम रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि वजू टूट गया नींद में झूमने से। बहुत से लोग कहते हैं ऊँग आ गई। अब इस सूरत में नमाज होगी कि नहीं? तो हजरात मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया कि नींद के गलबे के वक्त नमाज पढ़ने से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और हमारे यहाँ बुजुर्गों का भी यही मामला रहा है कि जब नींद का बहुत ज़्यादा गलबा रहा तो आपने नमाज ना पढ़ी बल्कि सो गए और किसी से कह दिया कि उठा दीजिएगा, थोड़ी देर बाद सोए और फिर उठे, फिर उन्होंने नमाज पढ़ी। यहीं जब बिल्कुल से जहन हाजिर हो गया तब नमाजें पढ़ी। लेकिन अब लोग काम धंधे में फंसे रहते हैं, अब मस्जिद आ रहे हैं, नींद भी आ रही है, नमाज भी अदा करनी है। इस सूरत में अब सैयदी सरकार आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में और बहार शरीयत में भी लिखा हुआ है कि ऊँग आए अगर तो उस सूरत में वजू नहीं टूटता। अगर कोई इंसान बैठे बैठे सो जाए, अगर शरीर के बल बैठा है सो जाए तो इस सूरत में वजू नहीं टूटेगा। इसलिए क्योंकि वजू जब टूट जाता है जब उसकी अक्ल ज़ाइल हो जाती है, यानी उसको बिल्कुल भी होश नहीं रहता है और इस सूरत में वजू टूट जाता है। लेकिन अब चूंकि वो बैठा हुआ है, अगर कोई बैठ के सो रहा है तो इस सूरत में वो आधा सो रहा है और आधा जाग रहा है। इस सूरत में मुतलकन वो सो नहीं रहा है, तो इस वजह से उसका वजू नहीं जाएगा। और यूं ही नमाज में भी अगर वो खड़ा है और हल्की हल्की नींद उसको आ रही है, नमाज पढ़ रहा है, तो भी उसका वजू नहीं जाएगा। हाँ, अगर वो इतना ज्यादा गलबा हो जाए कि वो गिर पड़े और गिरते ही साथ फिर वो उठ जाए तो इस सूरत में वजू नहीं टूटेगा। लेकिन अगर एक लम्हा गिरने के बाद आंख लगी और एक लम्हा सो होता रहा फिर उसको जगाया गया तो इस सूरत में उसका वजू टूट जाएगा। और नमाज की हालत में बहुत ज्यादा देर तक अगर वो सोया तो इस सूरत में उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। तो हजरात मोहतरम, ये दीनी मसाइल हैं, आप इनको डेली रोजाना सुना करें और इस पर अमल किया करें। जो बातें नहीं समझ में आती हैं उसको पूछा करें। हजरात मोहतरम, नमाज ये जरूरी इबादत है और किसी भी तरीके से इसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन लोग बहाने बनाते हैं, शैतान बहाने वाला मामला आपके जहन में डालता है इंसानों के और लोग बहाना बनाते हैं। लेकिन आज चूंकि शैतान लोगों के जहन में फसाद डालता है और नमाज खड़ी हो रही है या नमाज चली जाएगी, अब लोग कह रहे हैं कि तुम उंगा गए, जाओ वजू बनाओ जा करके। तो दीनी मालूमात न होने की वजह से वो बंदा वजू बनाने जाता है और फिर जमात भी चली जाती है। और कभी वक्त ऐसा होता है मगरिब का कि वक्त भी चला जाता है और नमाज से और जमात के सवाब से वो महरूम रह जाता है। तो हजरात मोहतरम, बेहतर तो यही है कि अगर वक्त बहुत ज्यादा है तो इस सूरत में उसको ये चाहिए कि नया वजू बना करके ही नमाज पढ़े, बेहतर तरीका ये है। और अगर वक्त नहीं है, वक्त जा रहा है और ऊँग आ गई है, वजू बनाया था उसके बाद ऊँग आ गई थी, तो इस सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजीदी गुफ्तगू और तफसील के लिए जो मैंने आपको बयान किया है हमने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, वहां से उसको पढ़ सकते हैं।